गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 3 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी जो है यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी जो हिमाचल प्रदेश के कसोली में बैम्बी बकेट्स का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वहाँ के फॉरेस्ट में कुछ फायर लगी थी, जिसकी वजह से बम्बी बकेट्स का इस्तेमाल करके वहाँ की जो फायर थी ना उसको कंट्रोल किया गया। एंड हम लोगों ने ये भी जाना था कि बम्बी जो ये बकेट्स होती है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बम्बी बकेट्स क्या होता है, कैसे इनका इस्तेमाल होता है और कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। एंड अभी इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने के लिए मिला है, कसोली में, जो कि कहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर होगा समाधान दीदी, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये किससे एसोसिएटेड होगी यहाँ पे, तो बेसिकली एक वॉइस अनेबल्ड सिटीजन ग्रीवेंस रेडिशल चैटबॉट है, जिसमें कि जो भी पर्सन है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी बोली में, अपने डायलेक्ट में बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। तो ये एक वॉइस अनेबल्ड सिटीजन ग्रीवेंसेस रेड्रेसल चैटबॉट है, नाम है समाधान दीदी। उसके बाद बात करें कि अभी जो है इंडियन रेलवे ने यहाँ पे एक रिवाइज्ड लोगो जो है उसको अप्रूवल दिया है, जिसमें 18 रेड स्टार्स यहाँ पे मेंशन किए गए और 18 रेड स्टार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 18 रेलवे जोन्स को। तो जितने 18 यहाँ पे रेलवे जोन है ना, उन सभी को डिमार्केट करने के लिए 18 स्टार का एक यहाँ पे क्या बनाया गया है, लोगो बना है इंडियन रेलवेज ने, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसको यहाँ पे एक डील हुई है किसके साथ में, वियतनाम के साथ में। इससे पहले इंडोनेशिया का नाम भी काफ़ी न्यूज़ में था, और उससे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसको ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करी थी भारत ने, तो उसमें आपको नाम याद रखना होगा फिलीपींस का। उसके बाद बात करें कि कहाँ से इंडिया का पहला इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून, जिसका नाम है विस्टा, इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय वॉन दी सिंगापुर ओपन 2026 का मेंस डबल टाइटल, तो इसको जीता सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड साथ ही में चिराग शेट्टी ने। वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें 1 जून को मनाते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, अगेन आपको 1 जून ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा तेलंगाना का फॉर्मेशन डे अगर हम समझे तो 2 जून को तेलंगाना अपना फॉर्मेशन डे मनाता है। 2014 में इसके ये जो है नया स्टेट बना था, भारत का 29 स्टेट बना था। और ये किससे अलग होके बना था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना भारत का 29 नंबर का स्टेट बना था 2014 2 जून को। उसके बाद बात करें भारत के 3rd CDS कौन बने हैं, तो ये बने हैं NS राजा सुब्रमणी। पहले कौन थे, विपिन रावत जी थे। उसके बाद दूसरे हैं अनिल चौहान जी, और अभी बने हैं कौन, NS राजा सुब्रमणी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2027 का जो 39th एडिशन है नेशनल गेम्स का, वो कहाँ पर होगा, ये होगा मेघालय में। और अभी जो है जापान ने भारत के मैंगोज़ पर यहाँ पे बैन लगा दिया है, तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली इनोग्रेटेड इन लखनऊ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द नौसेना शौर्य वाटिका इज डेडिकेटेड टू
विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी क्या हुआ है, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पर नौसेना शौर्य वाटिका इसको इनोग्रेट किया। और ये बेसिकली है क्या, मतलब किससे, ये किसको डेडिकेटेड है। तो जैसे कि नाम में मेंशन है नौसेना, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, इंडियन नेवी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इसको इनोग्रेट किसने किया है, ये किया राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। और नाम क्या है इसका, नौसेना शौर्य वाटिका। एंड किसको डेडिकेट है ये, दैट इज इंडियन नेवी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 मई 2026 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया। एंड इट इज़ एन ओपन एयर नेवल म्यूजियम एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर डेडिकेटेड टू दी वेलर, करेज एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, अगर हम बात करें वाटिका की, तो वाटिका हैज़ बिन डेवलप्ड एज फेज 2 ऑफ द नौसेना शौर्य संग्रहालय, दैट इज नेवी म्यूजियम नियर द इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपको लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से आपको एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना होगा कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, दैट इज़ इन दी लखनऊ। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें बनने में कितनी कॉस्ट यहाँ पे लगी है, तो इट्स अबाउट 19 करोड़ रुपीज़। एंड इट्स एम्स टू प्रमोट मिलिट्री हेरिटेज, पैट्रियटिज्म, मैरीटाइम अवेयरनेस एंड साथ ही में डिफेंस टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाना, यही इसका पर्पज़ है। तो याद रहेगा, नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनॉग्रेट हुआ है बाय दी योगी आदित्यनाथ एंड साथ ही में राजनाथ सिंह जी। एंड किसको डेडिकेटेड है ये, इंडियन नेवी को। अब यहाँ पे इंडियन नेवी न्यूज़ में तो हम समझेंगे इसकी फॉर्मेशन। तो 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, दिल्ली में है। और नेवी डे की बात करें 4 दिसंबर को मनता है क्या, दैट इज़ नेवी डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेवी डे, आप लोग ध्यान रखोगे 4 दिसंबर। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी। अगर हम समझे कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कृष्णा स्वामीनाथन को। एंड वहीं बात करें वाइस चीफ की, तो वो कौन है, तो उसमें नाम आप लोग ध्यान रखोगे वाइस एडमिरल अजय कोचर को, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको उसमें ध्यान रखने हैं, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ कौन रहते हैं, तो तीनों ही जो फोर्सेज हैं उनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, देश के प्रेसिडेंट। और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि हाउ मैनी मेडल्स डिड द इंडिया वॉन एट दी 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026, जो कि कहाँ पर हो रही थी, हांगकांग में। तो अभी जो है इंडिया ने 22nd एडिशन ऑफ द एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप 2026 में कुल मिला के जीते हैं कितने मेडल्स, 19 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ में इंडिया आता है 2nd नंबर पर इन द मेडल टैली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड वही टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो किसने टॉप किया, यहाँ पर टॉप किया है चाइना ने। उसके बाद सेकंड पर है कौन सा, दैट इज़ अपना देश भारत। और फिर आता है थर्ड पे कौन सा, जापान, राइट। इसमें जो अगर हम बात करें भारत ने 19 मेडल्स यहाँ पर जीते, जिसमें कि 10 हैं गोल्ड, 5 हैं सिल्वर और 4 हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल, राइट। एंड इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट होगा कहाँ पे, हांगकांग चाइना में। एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे कि हाई जंपर है पूजा सिंह वॉन द गोल्ड विद द जंप ऑफ 1.93 मीटर एंड ब्रेकिंग अ 14-year-old इंडियन नेशनल रिकॉर्ड एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन द एशियन अंडर 20 हाई जंप टाइटल। तो इसलिए ये नाम भी इम्पॉर्टेंट बनता है, दैट इज़ पूजा सिंह, ठीक है। तो याद रहेगा चाइना ने यहाँ पे 25 मेडल जीते हैं, इंडिया ने 19 एंड जापान ने 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा विच तमिलनाडु फार्मर्स वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एज अ UNFAO सॉइल फार्मर हीरो फॉर हिज सक्सेस इन सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग। तो यहाँ पे तमिलनाडु के एक फार्मर है, नाम है वेल्लुवन, और इन्होंने यहाँ पे UN का जो FAO सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड है वो इनको मिला है किस चीज़ के लिए, फॉर हिज सक्सेस इन सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज़ वेल्लुवन। एंड ये फार्मर है कहाँ से, दैट इज़ पोलाची फ्रॉम दी तमिलनाडु, ठीक है। एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज 11 हेक्टेयर फार्म फ्रॉम अ लॉस मेकिंग कोकोनट प्लांटेशन इनटू अ प्रॉफिटेबल मल्टी क्रॉप
ट्री बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, और इसी वजह से इनको यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज सॉइल फार्मर हीरो का ये जो अवार्ड है वो इनको दिया गया है। एंड वेल्लू वन की बात करें, ही अडॉप्टेड मल्टी टायर फार्मिंग कल्टिवेशन मोर देन 14 क्रॉप्स वैरायटी इंक्लूडिंग दी कोकोनट, नटमेग, पेपर, बनानास, टर्मरिक, एलिफेंट याम एंड करी लीव्स, इन सबको कल्टिवेट इन्होंने यहाँ पर किया है। लाइक अगर हम बात करें 14 क्रॉप्स की कल्टिवेशन यहाँ पे करी है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन से पहले हम फाओ को समझेंगे। फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन होते हैं 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली में। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? क्यू डोंगियो। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी उसकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वही बात करें 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या? दैट इज़ वर्ल्ड फूड डे, ये भी इंपॉर्टेंट। और अभी कुछ समय पहले जो फाओ है ना, इसने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया था, कौन सा? एग्रीकोला मेडल फॉर दी 2026, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द अर्थ प्राइज 2026 वॉज अवॉर्डेड टू 3 इंडियन स्टूडेंट फॉर डेवलपिंग प्लास्टिक्स। व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस इनोवेशन? तो अगर हम बात करें रिसेंटली क्या हुआ है कि जो अर्थ प्राइज मिला है 2026 3 इंडियन स्टूडेंट्स को फॉर द डेवलपिंग ऑफ प्लास्टिक्स, राइट। एंड इसका पर्पज़ यहाँ पे क्या है? रिमूविंग माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम दी वाटर, और इसी वजह से 3 इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अर्थ प्राइज 2026 यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इस पे ध्यान रखोगे, राइट। तो इंडियन स्टूडेंट्स विवान छाछारिया, अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता वॉन दी अर्थ प्राइज 2026 फॉर देयर इनोवेशन कॉल्ड प्लास्टिक, ठीक है। तो अलग अलग आप ध्यान रखोगे, प्लास्टिक। एंड प्लास्टिक की बात करें, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पाउडर मेड फ्रॉम दी वेस्ट टर्मरिन सीड्स दैट हेल्प्स रिमूव द माइक्रो प्लास्टिक्स फ्रॉम दी वाटर। ये जो यहाँ पे पाउडर है ये अट्रैक्ट करता है एंड बाइंड्स माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल इनटू विजिबल क्लम्प्स व्हिच कैन देन बी रिमूव फ्रॉम दी हैंड हेल्ड मैग्नेट, राइट। तो ये काफ़ी एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री एंड सुटेबल है रूरल एंड अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे इन तीनों स्टूडेंट्स को अर्थ प्राइज 2026 यहाँ पे दिया गया है, तो याद रहेगा। एंड अगर हम बात करें, द स्टूडेंट्स डेवलप द प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट फ्रॉम द IIT गुवाहाटी एंड बिकेम द फर्स्ट टीम फ्रॉम इंडिया टू बी नेम्ड ग्लोबल विनर फॉर द अर्थ प्राइज। तो इसलिए भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका हो जाता है। बात करें माइक्रोप्लास्टिक की, तो माइक्रोप्लास्टिक्स आर द टीनी प्लास्टिक पार्टिकल्स जिनका जो साइज़ है, जिनकी जो लेंथ रहती है वो 5 मिलीमीटर से भी काफ़ी कम रहती है, एंड देन ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्जर प्लास्टिक्स और आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक द कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा कि हु प्रेजेंट्स द वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड्स रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू टबैको कंट्रोल एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली अभी 31 मई को हम लोगों ने देखा है कौन सा डे? वर्ल्ड नो टबैको डे। एंड इसी पे जो अवार्ड्स हैं, वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड्स, इनको रिप्रेजेंट किया किसने? WHO ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो WHO ने ये अवार्ड्स यहाँ पर दिए हैं, दैट इज़ वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड्स, ठीक है। एंड किस चीज़ को यहाँ पे मतलब दिखाने के लिए बेसिकली, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं फॉर एक्सेप्शनल contribution to tobacco control, and this award recognize efforts such as reducing tobacco use, strengthening the public health policies, promoting awareness in साथ ही में supporting smoking cessation service, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 2026 में द हाईएस्ट ऑनर वॉज WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड, जो कि किसको कन्फर किया गया? डॉक्टर शाया मोहसिन जिंदानी को फॉर लीडरशिप इन एडवांसिंग टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव। एंड इस बार की जो थीम थी ना वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 की, वो क्या थी? दैट इज़ अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन। तो इसकी थीम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। डेट कौन सी होगी? 31 मई, राइट। WHO की बात करें, फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948, सीधे से 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। DG कौन है? टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी इसमें? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी approved the appointment of the 5 new judges
of the Supreme Court, which one of the following was appointed डायरेक्टली फ्रॉम दी बार, दैट इज सीनियर एडवोकेट है और इनको डायरेक्टली बार से यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, नाम क्या इनका, दैट इज वी मोहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट जी ने क्या किया है कि 5 नए जजेस की अपॉइंटमेंट करी है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हो चुके हैं, 37 हो चुके हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, ये आप ध्यान रखोगे। एंड इसमें अगर हम बात करें 5 जो नए जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें नाम कौन कौन से शामिल हैं, जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली एंड सीनियर एडवोकेट है कौन, दैट इज वी मोहना। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वी मोहना बिकेम वन ऑफ द रेयर अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम दी बार एज अ सीनियर एडवोकेट। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज ICC सस्पेंड द क्रिकेट कैनेडाज मेंबरशिप इन जून 2026। तो जून 2026 में ICC ने क्रिकेट कैनेडाज मेंबरशिप को क्यों सस्पेंड कर दिया है, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सीरियस ब्रीचेस ऑफ मेंबरशिप ऑब्लिगेशन इन साथ में गवर्नेंस इशू की वजह से यहाँ पे कनाडा की जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है जून 2026 में। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर ए। किसने किया यहाँ पे, ICC ने। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। 1 जून 2026 से ये चीज़ यहाँ पर हुई ड्यू टू सीरियस ब्रीचेस ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑब्लिगेशन एंड दिस डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द ICC बोर्ड मीटिंग विच वाज हेल्ड इन अहमदाबाद, इंडिया, राइट। अगला क्वेश्चन, लेकिन ICC को समझे, फॉर्मेशन 15 जून 1909। हेडक्वार्टर की बात करते शुरुआत में 1909 से 2005 के बीच में कहाँ पर था, लंदन, इंग्लैंड में। उसके बाद में 2005 से अभी तक कहाँ पर है, दुबई में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। चेयरमैन कौन है, जय शाह। एंड वही बात करें डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। एंड CEO की बात करते हैं तो संजोग गुप्ता। फिर है भाविथा मंधवा मांडवा who was recently featured in the Forbes 30 under 30 Asia 2026 list is associated with which global luxury fashion brand as its first Indian ambassador। तो ये कौन बनी है यहाँ पे, दैट इज भाविता मंधवा। एंड ये किस फैशन ब्रांड से एसोसिएटेड है, दैट इज शनल से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो भाविता मंधवा, अ मॉडल फ्रॉम दी हैदराबाद, वॉज इंक्लूडेड इन दी Forbes 30 under 30 Asia 2026 list in the arts category and she became Chanel first Indian house ambassador and creating a landmark moment for the Indian representation in the global fashion and she became the first Indian model to open Chanel। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। नाम क्या है इनका, दैट इज भाविता मांधवा फ्रॉम दी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट कैसल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये अभी एक फोर्ट है जो कि काफ़ी न्यूज़ में, एंड ये आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पर है, किस देश में। तो आप लोग ध्यान रखोगे, ये आपको मिलेगा दैट इज़ इन दी लेबनान। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो लेबनान में आपको ये जो पूरा कैसल है, जो ये फोर्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन आप लोग ध्यान रखोगे, दैट इज़ इन दी लेबनान। तो इसमें ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्यूफोर्ट कैसल। तो amid the ongoing West Asia conflict, Israel recently pushed deeper into the Lebanon and captured the historic Beaufort Castle along with the surrounding strategic ridges। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे वेस्ट एशिया में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, तो उन्हीं सभी के बीच में इसराइल ने लेबनान में अंदर तक जाके क्या किया कि जो ब्यूफोर्ट कैसल है ना, उसके आसपास की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो उसकी रिज है, वहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया इस चीज़ को। तो इसलिए ये जो पूरा इम्पॉर्टेंट जो कैसल है वो न्यूज़ में आ चुका है। और ब्यूफोर्ट कैसल की बात करते हैं तो उसको कलात अल शफीक और साथ ही में कैसल ऑफ द हाई रोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कलात अल शफीक ये कहाँ पर है, देन यू शुड नो कि आपको लेबनान में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन दिस इज़ लेबनान एंड दिस इज़ इसराइल, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो लेबनान से जो बाउंड्री शेयर करते हैं दैट इज़ सीरिया है और इधर इसराइल है, और इधर की तरफ अगर हम समझें तो आपको ये मेडिटेरियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2024 से 26 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ द चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस अंडर 5 years ऑफ एज। तो अगर हम NFHS के डेटा के अकॉर्डिंग समझे तो हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ द
चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन कौन से स्टेट में देखा गया है? तो ये देखा गया मध्य प्रदेश में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ दी चाइल्ड जो ये मेल न्यूट्रिशन है वो देखा गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये रिपोर्ट आई है 2024-25 reported the Madhya Pradesh has the highest level of child malnutrition among children below the 5 years of age in India, and the survey recorded high level of stunting, wasting and underweight children in these states। अगर हम बात करें NFHS की, तो इसको कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थ्रू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई। एंड ये जो डेटा प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, फैमिली वेलफेयर पे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स अक्रॉस इंडिया, तो ये इन सब पे डेटा अपना प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा प्रोजेक्ट शिखर रिसेंटली लॉन्च बाय मीशो एंड BSE एम्स टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोजेक्ट शिखर की बात करें, लॉन्च किया मीशो और BSE ने, एंड इसका पर्पस क्या है? SME लिस्टिंग एंड कैपिटल मार्केट रेडीनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट शिखर इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मीशो and the Bombay Stock Exchange to help the SME prepare for the stock market listing, and this program aims to guide small and medium enterprises through the process of raising capital by the public market, ठीक है। and project शिखर की बात करें, provide mentorship, compliance guidance, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड लिस्टिंग सपोर्ट टू एलिजिबल बिजनेस। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। तो बेसिकली जो IPO वगैरह होते हैं तो उसमें कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे सकते हो, तो उन सबका ये ज्ञान देंगे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उन सभी को। तो फैक्ट ध्यान रखना है किसका इनिशिएटिव है ये? मीशो का एंड BSE का, एंड नाम क्या इसका? प्रोजेक्ट शिखर। अगला क्वेश्चन होगा मैसेलिना बिश्नोई रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट। तो मैसेलिना बिश्नोई की बात करें, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है ये, और ये है क्या? एक न्यूली डिस्कवर्ड लिजार्ड स्पीसीज़ है एंड द फर्स्ट कन्फर्म रिकॉर्ड ऑफ द जीनस मैसेलिना इन इंडिया। तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कहाँ पर मिली है ये? इंडिया में पहली बार इसका जो ये जीनस है ना मैसेलिना, ये मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैसेलिना बिश्नोई इज द न्यूली डिस्क्राइब्ड लिजार्ड स्पीसीज विच इज डिस्कवर्ड इन राजस्थान एंड इट मार्क द फर्स्ट कन्फर्म्ड रिकॉर्ड ऑफ द जीनस मैसेलिना in India, and the species was discovered near the Gajner in Bikaner district located in the arid Thar desert region। एंड यहाँ पे बात करें जो नाम है ना बिश्नोई, तो द नेम बिश्नोई ऑनर्स द बिश्नोई कम्युनिटी रिनाउंड फॉर इट्स लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम ने यहाँ पे 1 जून 2026 को कितने यहाँ पे अपने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं? तो ये करे हैं 6 साल कंप्लीट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पूरी योजना थी, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होगी, 2020 में लॉन्च किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नौसेना शौर्य वाटिका इंडियन नेवी को डेडिकेटेड है, कहाँ पे? लखनऊ में इनॉग्रेशन हुआ है। 22nd एडिशन ऑफ द एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप, इंडिया 2nd नंबर पर है, 19 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। 1st पर चाइना एंड 3rd पर जापान है। UN फाउ सोयल फार्मर हीरो कौन बने हैं? तो ये हैं तमिलनाडु के फार्मर, नाम है वेल्डुवन। अर्थ प्राइज 3 इंडियन स्टूडेंट्स को मिला है। एंड अगर हम बात करें किस चीज़ के लिए, रिमूविंग माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड की बात करें, WHO इसको प्रेजेंट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ 5 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और इसके साथ में जो वी मोहना है, तो ये बेसिकली सीनियर एडवोकेट है फ्रॉम दी बार, जो कि डायरेक्टली जज अपॉइंट हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम समझें तो अब सुप्रीम कोर्ट में 37 जजेस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग CGI ऑफ इंडिया। ICC ने सस्पेंड किया कनाडा की मेंबरशिप। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट में कौन शामिल हुई है फिलहाल? तो इसमें नाम है शनाल की एम्बेसडर बनी है कौन? दैट इज़ भविता मांडवा। फिर बात करें ब्यूफोर्ट कैसल लेबनान में है। NFHS का डेटा जिसमें मध्य प्रदेश में हाईएस्ट प्रेवलेंस देखा गया किस चीज़ का? चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का।
प्रोजेक्ट शिखर मीशो एंड बीएससी का है। मैसलेना बिस्ने राजस्थान में देखिए लिजार्ड की स्पीसीज़ है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अपने 6 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे। तो ये पूरा कंटेंट था। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन सा है, दैट इज़ ये किसको मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किसके द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। और मैंने स्वीडन का आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखोगे नाम क्या है उसका अवार्ड का, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। तो ये किसको मिला, नरेंद्र मोदी को मिला है। और अभी यहाँ पे नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज आपको बताना है कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स यूज्ड हेलीकॉप्टर इक्विप्ड विद दी बम्बी बकेट्स टू कंट्रोल अ मेजर फॉरेस्ट फायर इन विच एरिया। एंड बम्बी बकेट्स क्या होते हैं, इसको आप रिकॉल कीजिएगा एंड आपको समझना है, आपको याद रखना है कि बम्बी बकेट्स यूज़ कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। और बाकी 11 मंथ का कंटेंट आप इसको परचेज कर सकते हो। 2400 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सभी टॉपिक्स पर 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।